हिम्मत किशोरी जी गले में गलवियां डालेंगे? किशोरी जी डालती हैं ठाकुर जी गले में। पिए भुज कंद। अब यहां पर अगर ठाकुर जी ने कंधे में हाथ रखा होता तो प्रिया भुज कंद, पर पिए भुज कंद दिए शोभित कर। पिए भुज कंद दिए शोभित कर। कैसे लग रहे हैं दोनों? बोले घनी दामिनी दुत जोरी, घनी दामिनी जोरी। जैसे घने बादल, और घने बादलों में बीच बीच में जैसे बिजली कड़कती है, तो बादलों का वर्ण तो है श्याम और बिजली का वर्ण है श्वेत। तो ऐसे ही लग रहे हैं मानो एक तरफ तो घनघोर बादल के स्वरूप में श्री ठाकुर जी, और बीच बीच में ऐसे गले में गलवैयां डाल करके किशोरी जी मानो जैसे दामनी दमक रही हो, ऐसे ठाकुर जी चल रहे हैं। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। भजन गाने की जरूरत ही नहीं, हमारे ब्रज के साहित्यों ने, रसिकों ने इतना गाया है, इतना गाया है, इनकी वाणी को ही गा दिया जाए, इन्हीं के भाव ही सुना दिए जाए, अद्भुत है। ये कृष्णदास जी का पद है, भगवान के अष्ट सखाओं में से एक सखा। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, और 7 दिन, अब यहां गर्ग संहिता की कथा ऐसी आती है कि श्री ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी पधराए तो सब ब्रजवासी बोले, यशोदा मैया, नंद बाबा, एक तो तुम्हारो लाला इतनो बलवान, वो तो इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण करे, पर वृषभानु जी और कीर्ति मैया तुम्हारी लाला तो वातु बल, तुम्हारी लाली तो वातु बलवान, वो तो आंखन पे ही धारण कर ले। बोले कहा करें? बोले इन दोनों को ब्याह कर दो। तब गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हमारे ब्रज के कई साहित्यों में फिर किशोरी जी के ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग आया। ठाकुर जी से किशोरी जी का ब्याह हुआ, पर भागवत में उसका वर्णन नहीं है। क्यों? श्रीमद् भागवत जो है सार्वजनिक एक प्रकार से वाणी है व्यास जी की, और सबका अंतरंग भाव समझना मुश्किल होगा, इसलिए यहां पर किशोरी जी का नाम भी नहीं है पूरी भागवत में। उसके पीछे कथा बताते हैं कि सुखदेव जी कौन है? ये किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं। सुखदेव जी ने पहले ही ध्यान करके बैठे कि किशोरी जी का नाम बोलना नहीं है। क्यों? श्री सुख मूर्छित भय मास शठ, 6 महीने की समाधि में जाते हैं शुक्राचार्य जी अगर किशोरी जी का नाम ले लेते हैं तो, और परीक्षित के पास 7 ही दिन बचे हैं, इसलिए शुक्राचार्य जी ने किशोरी जी का नाम ही उद्धृत नहीं किया भागवत में। जहां भी किशोरी जी के भाव आते हैं वहां पर कैसे पता चले कि किशोरी जी हैं? तो बहुवचन और एक वचन से पता चलता है। जैसे गोप्य ऊंचू, ये बहुवचन हो गया, मतलब बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं, पर जब भ्रमर गीत प्रारंभ होता है तो कहते हैं गोप्योवाच, एक गोपी बोल रही है, वो किशोरी जी। राधा रानी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं है। अपना नाम, गुरु का नाम, अपने एक पुत्र का नाम, अपने प्रिय का नाम, कुछ ऐसे नाम है इनका स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपना नाम सबसे पहले तो, अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपने प्रिय का नाम, जैसे माताएं तो बोलती नहीं पति का नाम, तो पति को भी नहीं बोलना चाहिए माताओं का नाम। प्रेम जिससे हो, प्रीति जिससे हो, उसका स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। माताएं जो अपने पतिदेव को जैसे भी बुलाती हैं, ये कोई व्यवहारी बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात है कि नहीं बोलना चाहिए नाम। और अगर कोई माताएं या भाई लोग अपनी पत्नी का नाम बोलते हैं तो आज से बंद कीजिए, नहीं है वो उचित। स्वनाम, अपना नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, जगह जगह नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। दूसरा, अपने जिससे हम प्रिय करते हैं उसका नाम, एक पुत्र है घर में, उसका नाम भी स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। उसको भी यहां से प्रथा शुरू हुई निकनेम रखने की, मतलब कुछ ऐसा रखा जाता है, या तो लाला कह करके बुलाएंगे या फिर उसको कुछ और भाव से बुलाएंगे, पर ये निकनेम ऐसे शुरू हुए कि अब तो ये नहीं पता चलता कि घर के पेट को बुला रहे हैं कि बेटा को बुला रहे हैं। ऐसे नाम हो गए। तो इसलिए स्पष्ट उसका नाम ना बोल के उसको कुछ और
भाव से बुलाया जाता है, उसको बुलाते हैं। हम तो घर घर में जाते हैं, ऐसे ऐसे नाम सुने हमने कि हम बोल नहीं सकते मंच पे से। तो जो भी हमारी सेवा में रहते हैं वो उसका नाम अगर विचित्र होता है तो मैं उसका नया नाम धरे आता हूं। मैंने भाई ये तो मैं नहीं बोलूंगा तुमको। तो मेरे को 2-4 याद आ गए हैं पर मैं बोलूंगा नहीं, बेचारे वो भी कथा सुनने होंगे। तो हाँ, क्या बता रहा था? हाँ, स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम और गुरु का नाम। इसीलिए हमारे यहाँ देखो संत जनों के नाम के परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, 1008 महामंडलेश्वर जी, ये फिर हमारे ब्रज में तो ऐसे स्पष्ट नाम नहीं बोलते, बोल देंगे वहां वाले रमन रीति वाले महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी, राधा वल्लभ जी वाले महाराज जी, सेवा कुंज वाले महाराज जी। क्यों स्पष्ट नाम क्यों नहीं बोलना चाहिए? कहते हैं हानि होती है, जिसका हम नाम बोलते हैं उसकी हानि होती है। अपना नाम भी अगर बार बार बोलेंगे तो हानि होती है। दक्ष प्रजापति पूरे दिन अपना ही नाम बोलता रहता था, हानि हुई ना, बकरे का मुंह लगाना पड़ा उसको। इसलिए स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम, गुरुजनों का नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। कुछ उपाधि या फिर किसी आवरण में उनका नाम उच्चारित होना चाहिए। इसलिए हमारी किशोरी जी का स्पष्ट नाम भागवत में प्रकट नहीं है। लेकिन एक और बात, अब देखो ये रहस्य है, एक जगह तो किशोरी जी का पता कैसे चलेगा? एक वचन से। अगर गोपी उवाच कहीं लिखा है तो मतलब किशोरी जी बोल रही हैं, एक ही बार लिखा है बस ब्रह्मर गीत में। और दूसरा, जहां कहीं भी ठाकुर जी बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाच नहीं लिखा या भगवान उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। तो श्री कौन है? श्री राधा किशोरी जी। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है ठाकुर जी जहां भी बोल रहे हैं अकेले नहीं है, श्री जी कहीं ना कहीं खड़ी हैं, श्री भगवान उवाच। और यही बात सुखदेव जी के लिए भी है। सुखदेव जी के नाम में भी जहां भी सुख उवाच नहीं, श्री सुख उवाच। तो श्री कौन है? किशोरी जी। तो जो भागवत के पाठक हों वो इस रूप से कहीं भी श्री शब्द देखें और एक वचन में गोपी शब्द देखें तो समझ जाना ये किशोरी जी हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई। तत्पश्चात भगवान ने जैसी गिरिराज जी नीचे पधराए, उसके बाद फिर सब लोगों ने ठाकुर जी को कंधा पे उठा लिया, सब नाचने लगे, गाने लगे, ब्रजवासियों ने खूब आनंद किए। गैयाओं ने अपने थनों से बिना काढ़े ही दूध निकालना प्रारंभ कर दिया। इतने आनंद में भर गई गैया कि उनके थन से अपने आप ही दुग्ध निकलने लगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगे। क्यों? हमारी रक्षा के कारण छोटे से ठाकुर जी ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। और गैयाओं के इस प्रेम को देख करके ठाकुर जी उनके पास गए, उनके ऐसे अंजलि में भर करके दुग्ध पान करने लगे, उसी से स्नान करने लगे। गैया भगवान को चाटने लगी। गायों ने अंतरंग रूप से भगवान का नामकरण कर दिया, गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने रखा ठाकुर जी का। जो लोग अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं वो गोविंद नाम का कीर्तन किया करो, गोविंद। क्यों? गो माने गाय, गो माने ज्ञान, गो माने इंद्रियां, हाथ पैर नाक आंख मुख कान त्वचा, ये सब गो हैं। और विंद माने रक्षक, हमारी ज्ञान के रक्षक, हमारी इंद्रियों के रक्षक, गायों के रक्षक जो हैं उनको गोविंद कहते हैं। आज हमारे नाश का कारण इंद्रियां बनती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई रक्षक नहीं है। हम जो चाहते हैं खिला देते हैं, जो चाहते हैं दिखा देते हैं, जहां चाहते हैं स्पर्श कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं सब स्वीकार करते हैं। इसलिए इन समस्त इंद्रियों के रक्षक गोविंद बने। इसलिए गोविंद नाम का उच्चारण करते रहा कीजिए, गोविंद 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 गोविंद। तो इससे क्या होगा? इंद्रियां आपकी एकाग्र होनी शुरू होंगी। जो इंद्रियां बहुत विचलित हैं, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल वश में नहीं हैं, वो गोविंद नाम का उच्चारण करो। और धीरे धीरे आप अगर वृद्धावस्था की ओर जा रहे हो तो भी गोविंद नाम का स्मरण करो। क्यों? इंद्रियां अब शिथिल हो रही हैं, तो हे ठाकुर जी आप रक्षा करो। तो गोविंद नाम रखा गया। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई।
और अब शुरू हुआ। तो मानो ऐसी टाइमिंग पर भेजा बाबा को, महादेव बोले भैया पिछली बार विलंब से गए तो रास्ता बंद कर दिया था बाहर, ललिता विशाखा ने रोक दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते, आज रात शुरू होने से पहले ही पहुंच जाओ। तो बाबा पधारे, बहुत बहुत आनंद हुआ। रस और रास, अब बहुत सावधानी से बैठिएगा, बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठिए, क्योंकि महादेव का अति प्रिय प्रसंग है रास। और रास ऐसे नहीं सुनाया जाता है, रास के लिए जितने श्रोता हैं उन सबका गोपी भाव होना बहुत आवश्यक है। सोचो, देवादिदेव महादेव भी जिस रास में सहजता से नहीं आ सकते, हम सामान्य जीव कैसे पहुंच जाएंगे वहां? इसलिए गोपी भाव बहुत आवश्यक है। गोपी भाव का मतलब कृष्ण प्रेम की अतीत को गोपी कहते हैं। रस और रास, मैं हर कथा में इस बात को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। रस और रास में अंतर क्या? सब लोग इधर देखो। आप भगवत प्राप्ति के लिए श्रम करते हो, आप भगवत दर्शन के लिए, गुरु कृपा के लिए भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये सब रस है। पर आपकी प्राप्ति के लिए आपसे प्रसन्न होकर ठाकुर जी कोई क्रिया करें, वो रास है। सीधी बात, भक्त का प्रयास रस कहलाता है और भगवान का प्रयास रास कहलाता है। हम आप सब लोग रस में व्यवस्थित हैं, क्योंकि प्रयास हम ही कर रहे हैं, वहां से प्रयास नहीं हो रहा है। पर ये प्रयास करते रहना है। कब तक करते रहना है? कि कभी ना कभी तो ठाकुर जी रास करेंगे, कभी ना कभी प्रयास ठाकुर जी करेंगे। कल हम लोग बिंदु माधव भगवान के दर्शन करने गए, तो हमारी बोट खराब हो गई रास्ता में। एक जगह जाके बोट जहां हमको उतरना था, ठीक उस घाट के सामने ही खराब हुई, और लेकिन इतनी दूर खराब हुई कि उतर के जा नहीं सकते, तैर के ही जाना पड़ेगा। बेचारे जो नाव चालक थे, गोताखोर, भीतर प्रवेश करके वो नीचे मशीन देखें, कुछ देखें, वो ठीक ही नहीं हो। अब क्या हुआ, गंगा जी के प्रवाह से अपने आप बोट चल रही थी, ना तो रुके ना कहीं जावे किनारे पे, और वो जाते 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 एक घाट पर अपने आप ही पहुंची, जिस घाट की हम पहले से मना कर रहे थे कि यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां सिड्डियां बहुत हैं। इससे पहले वाले से वो बोट अपने आप ही उसी घाट पे पहुंची जहां सिड्डियां बहुत थी। तो हम सब जो भी थे, सबको अनुभव हो रहा था कि हम उतरना चाह रहे थे गणेश घाट पे, और उसका नाम याद नहीं, जहां पर वहां एक महादेव थे, राघवेश्वर, राघवेश्वर महादेव थे, राघवेश्वर महादेव। एक तो होता है कि आप प्रयास करके दर्शन करने जा रहे हैं, और एक होता है कि स्वयं ठाकुर जी बुलाए, पहले मोह प्रणाम कर। आप प्रयास करके जाओ, वो रस है, और ठाकुर जी बुलाएं, वही रास है। हम इतनी बार काशी आए, हमने कभी राघवेश्वर भगवान के दर्शन नहीं किए। वो अलग ही एक मंदिर बना हुआ है, पर हमारी नाव वहीं जाकर के ही टकराई, बिना किसी प्रयास के, मानो वही खींच रहे थे। और फिर वहां सबने उनके दर्शन किए। उसके बाद फिर बिंदु माधव आदि जहां जहां जाना था सब जगह दर्शन किया। तो उसके बाद जो हमने दर्शन किए वो सब रस था। पर वो नाव का खराब होकर के अपने आप घाट पर लग जाना, और राघवेश्वर भगवान के जिनका किसी ने नाम भी नहीं बोला, उनके दर्शन करना, मानो ठाकुर जी कह रहे तू कथा करके आए और रामेश्वरम थे, और आकर के काशी में भी कथा कर रहे हो रामेश्वरम में, और यहां आकर के दर्शन कर रहे हो तुम विश्वनाथ का। जिस रामेश्वरम ने रामेश्वरम भेजा, उन्हीं रामेश्वरम का भी तो दर्शन करो। रामेश्वरम ही राघवेश्वरम, तो कल उनका दर्शन हुआ। आप प्रयास करते हैं भगवत प्राप्ति का, वो रस है। पर ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपको शरणागति देने का, ये रास है। समझ में आई बात? आप अनायासी बिना प्रयासों के ही भगवत सन्निधि में पहुंच रहे हो, वो रास है। मैं लोगों से निवेदन किया करता हूं
कि आप प्रयास मत कीजिए वृंदावन जाने का। वृंदावन के योग्य काशी में रहकर के ही बन जाइए, वृंदावन के अनुकूल काशी में रहकर के बना दीजिए। वृंदावन को जब पता चले कि हाँ मेरा योग्य कोई काशी में है, तो वृंदावन स्वयं बुलाएगा आपको। ऐसी योजना बनेगी कि अपने आप वृंदावन जाना पड़ेगा। वो रास है। रस और रास में ये अंतर है। अभी आप स्वयं फ्लाइट बुक करते हो, स्वयं ट्रेन बुक करते हो, स्वयं गाड़ी खरीदते हो, पैसा खर्च करके वृंदावन जाते हो, ये रस है। पर अनायास कोई योजना बन जाए और आप पहुंच जाओ, वो रास है। समझ में आया रास का मतलब? रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। आनंद की अतीत जब हो जाती है तो व्यक्ति के पास उस आनंद को छलकाने का एक ही तरीका होता है, नृत्य। आनंद जब अपनी चरम स्थिति में आ जाता है मानव के हृदय में, तो उस आनंद को व्यक्त करने के लिए, उस आनंद की स्थिति को कहीं व्यवस्थित करने के लिए व्यक्ति नृत्य करता है। नाचना रास नहीं होता। गोपियां ठाकुर जी के लिए श्रम करती हैं, ठाकुर जी को देखने के लिए बहाने बनाती हैं, ठाकुर जी को देखने के लिए सब क्रिया करती हैं, ये रस है। पर गोपियों को देखने के लिए ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ये रास है। भक्ति की स्थिति क्या होनी चाहिए कि रस रास में परिवर्तित हो। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं हरि का सुमिरन ना करूं, मेरा सुमिरन हरि करें, हरि मेरा स्मरण करें, ये रास। मीराबाई के साथ रास हुआ है, सूरदास के साथ रास हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ रास हुआ है, सूरदास जी के साथ, कुम्मन दास जी के साथ रास हुआ है, कृष्णदास के साथ रास हुआ है। ये सब वो लोग हैं जिनका नाम मंच से बोला जाता है, कथाएं सुनाई जाती है, जिनके साथ रास हुआ है। आज भी ठाकुर जी रास करते हैं कितने स्थानों पर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर वर्ष अपने नंदी घोष रथ पर विराजमान होकर के कहां जाते हैं? गुंडीचा। श्री मंदिर से गुंडीचा जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है आपको? इंद्रद्युम्न राजा, जिसने श्री जगन्नाथ भगवान को व्यवस्थित करके विराजमान किया, वो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, वो इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे ठाकुर जी की। ठाकुर जी की सेवा करते करते एक दिन ठाकुर जी ने दोनों से कहा वरदान मांगो मन ही मन। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो वरदान मांगा कि भगवान मेरा वंश यहीं तक ही रहे, मेरे से आगे कोई वंशधर हो ना। क्यों? मुझे ये बात की चिंता है कि मेरे बाद आपकी सेवा कोई उसमें चूक ना कर दे। इसलिए भले ही कोई व्यवस्थित एक व्यक्ति आपकी सेवा में आता रहे, पर मेरे वंश के बालक, क्योंकि मैंने देखा है राजपाट में रहने वाले बालक कभी ना कभी अपनी भक्ति से विलग हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत वरदान मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए, इससे आगे कोई हो ना। और पत्नी क्या मांग रही है कि मेरे एक संतान हो जो आपकी सेवा करे। भगवान बोले, दोनों पति पत्नी ने विपरीत वरदान मांगा है। एक मांग रहा है कि मेरे संतान ही नहीं हो, एक मांग रही मेरे संतान हो। एक ऐसा बालक हो जिसको मैं गोद में खिला सकूं, हृदय से लगा सकूं, अपना पुत्र कह के पुकार सकूं। ठाकुर जी बोले तो असमंजस हो गई, पति की इच्छा पूरी करें कि पत्नी की करें। ठाकुर जी ने उसी समय वचन दिया, बोले देखो हम तुम दोनों को बता देते हैं तुम दोनों ने क्या मांगा। पहले राजा का बताया तो रानी के, ये कैसा वरदान मांगा तुमने? तुमने क्या मांगा? बोले मैंने संतान मांगी। इंद्रद्युम्न राजा बोले भगवान आप तो संकट में पड़ गए। बोले नहीं संकट नहीं, सब योजना है हमारी। बोले क्या? तुमको संतान चाहिए? नहीं, इनको संतान चाहिए। आज से गुंडीचा मैं ही आपका पिता, मैं ही आपका पुत्र, आप मुझे ही पुत्र मान लो और आप बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि मैं परब्रह्म हूं। इसलिए साल भर श्री मंदिर में विराजमान होकर परब्रह्म बनकर के पूरे विश्व को दर्शन दूंगा। पर आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए हर साल में
15 दिन के लिए मैं स्वयं रथ पर बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और आपके लिए लाला बन करके, जैसे एक मैया लाला को गोदी में खिलाती, गुंडीचा में जो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा है वो बिल्कुल विलग है श्री मंदिर से। वहां श्री मंदिर में परब्रह्म की आराधना होती है, पर गुंडीचा में नेक्से से लाला की आराधना होती है। रथ पे बैठ करके मैया हर वर्ष आऊंगा और आपका लाला बनकर के आपके हाथ से पाऊंगा, आपकी गोद में बैठूंगा। अब सृष्टि का भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए परब्रह्म रहूंगा, 15 दिन आपको लाला बन के सुख दूंगा। ठाकुर जी का जो रथ पर बैठ करके गुंडीचा जाना है ये रास है, क्योंकि ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव तो कर चुके हैं, पर अब रास का अनुभव करें। और रास से पहले कहीं भगवत धाम मत चले जाना भैया। इसलिए जितना सीमित जगह समय बचा है ना जीवन का, प्रयास कर लीजिए कि इसमें रास हो जाए। जितने युवा बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हो आप कि आपको बहुत सही समय पर ठाकुर जी कथा में भेज रहे हैं। आपके पास बहुत समय, अभी आयु खूब बची है, इसमें रास कर लो, रास का अनुभव कर लो। ठाकुर जी कोई योजना बनाए आपके लिए। भोंदू की कथा किस किसने सुनी है? देखो कितने सारे लोगों ने। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनो। वृंदावन में एक महापुरुष विराजते थे। उनकी गौशाला में गैया की सेवा करता था एक व्यक्ति। इतना सीधा था, इतना सरल था, इतना सहज था, उसको सब भोंदू बोलते थे। क्या बोलते? भोंदू। उसका नाम कुछ और था, पर उसको सब बोलते भोंदू ही थे। एक बात हम कथा में कहते हैं, ज्ञानी भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे, योगी भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे, समाधिस्थ रहने वाले भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे। तो फिर भगवत प्राप्ति में सबसे आगे कौन चलेगा? भोंदू। जो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। हम लोग चतुर बनना चाहते हैं, हमारे अंदर चतुराई अतीत में होती है। चतुर बनेंगे ना तो संसार के प्रिय रहोगे, और सरल बनोगे तो ठाकुर जी के प्रिय रहोगे। इसलिए सहज बनने का थोड़ी अंदर ना सहजता रखा करो। जरूरी नहीं है हर चीज आपको आनी चाहिए, कहीं कहीं अपूर्णता भी अच्छी है। हर चीज में योग्य रहना संसार को प्रिय बना सकता है, संसार के लिए आपको प्रिय बना सकता है, पर हर चीज में थोड़ा थोड़ा अयोग्य रहना, इसमें ठाकुर जी की प्रियता होती है। भोंदू कथा में बैठता था, रोज अपने गुरु जी का प्रवचन सुनता था। मुझे इतनी प्रिय लगती है कथा, और इस कथा कहने का केवल एक ही अभिप्राय, ऐसे हम बन जाएं। वैसे बनना असंभव है, पर फिर भी बन जाएं। रोज कथा सुनता था अपने गुरुदेव से, और कथा में गुरुजी जो बोलते थे उसको उसके मन में ही आता ही नहीं था कि ये कोई ग्रंथ की बात है, कोई पुराण की बात है। उसको लगता था ये गुरुजी अपना अनुभव से बोल रहे हैं, ये रोज ऐसा देखते होंगे तभी बोल रहे हैं। एक दिन गुरुजी प्रवचन में बोल रहे थे, मोर मुकुट पहने हुए, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके, वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन के, वेणु राव करते हुए, असंख्य गायों के साथ ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए यमुना पार भांडीर वन। भांडीर वन नाम सुनते उसके कान खड़े हो गए। बोले यहीं तो मैं भी जाता हूं गैया चराने, मैं भी तो गौशाला की गैया लेके भांडीर वन जाता हूं। और गुरु जी कह रहे हैं ठाकुर जी गैया चराने भांडीर वन जाते हैं, मुझे तो मिले नहीं कभी वहां पे। अब वो इतने ध्यान से सुनने लगा कि मेरी कोई अयोग्यता है, मैं भी पागल हूं, इसीलिए तो भोंदू बोलते हैं सब। भांडीर वन इतने सालों से जा रहा हूं, कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं मैंने। दिखे होंगे पर मैं ही मूर्ख हूं, देख ही नहीं पाया उनको। गुरु जी से अच्छे से सुन लेता हूं, उनके रूप आदि का वर्णन सुन लूंगा, कल मिलेंगे तो शायद मिलने हम। गुरु जी बता रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं
च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, गुरु जी वर्णन कर रहे हैं। मोर मुकुट ठाकुर जी धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, अधरों पर वंशी धारण करते हैं। ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, ठाकुर जी का श्याम वर्ण है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। उनका वपु यानी कि अंग ऐसा है कि एक बार कोई देख ले तो उनको देखने के बाद जहां देखेगा वही दिखेंगे, ऐसा उनका श्रीअंग। भोंदू बैठा सब सुन रहा था ध्यान से, रात भर नहीं सोया। अरे भोंदू पागल, इतने दिन से जा रहा है भांडीर वन, तेने भगवान देखे ही नहीं, कल देखेंगे। दूसरे दिन गायों की सेवा करके और सब गायों को खोल करके भांडीर वन गया। और दिन तो जाके वृक्ष के नीचे लेट जाता था, लेकिन आज लेटा नहीं, गैया चल रही हैं और भांडीर वन के प्रत्येक कुंज में, प्रत्येक कलियों में, प्रत्येक सघन भाव में जाकर के ढूंढ रहा है ठाकुर जी कहां है। नासिका से सूंघने का प्रयास करता है कि चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनके अंग से आती है। अपने नेत्रों से गौर से पृथ्वी को देख रहा है कि कहीं चरण चिन्ह मिल जाए। मैंने सुना है ठाकुर गुरुजी बताते हैं उनके चरणों में विविध विविध चिन्ह हैं। कान केंद्र में लगाकर के वेणु रव सुनने का प्रयास करता है। एक प्रकार से पंच इंद्रियों को लगा दिया कृष्ण ढूंढने में। यही तो गोपी करती है, नेत्र खोजें, कान सुने, सब जगह ढूंढा। शाम हो गई, वापस जाने का समय आ गया, उदास हो गया भोंदू। ठाकुर जी मिले नहीं, एक दिन में थोड़ी मिलेंगे, इतने साल हो गए, मैंने प्रयास ही नहीं किया, कुछ दिन प्रयास करूंगा मिल जाएंगे। अब तो वो हर दिन जाता और ठाकुर जी को खोजे। उसके इस सीधेपन पर, उसके इस भोलेपन पर, उसके इस भोंदू स्वभाव को ठाकुर जी इतना बढ़िया लगा। बोले कि ये देखो, ये कलिकाल में इसको ये विश्वास है अपने गुरु की वाणी पर कि मैं भांडीर वन में ही हूं, ढूंढ रहा है। और ढूंढते ढूंढते तभी क्या देखता है, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है। और वे गाय जैसे ही थोड़ी थोड़ी विलग हुई, नील वर्ण के, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी और पीत वर्ण की पोशाक पहन रखी है, कारी कमरी डाल रखी है, गले में वैजंती माला है, बांकी अदा से चल रहे हैं, घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे अधरों पर वंशी धारण कर लेते हैं, कभी गैया के गले में गलवैयां डाल लेते हैं, पद्मराग के कंगन ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी के, मुस्काते हैं तो महाराज देख करके मूर्छा सी होने लग जाए। ठाकुर जी चल करके भोंदू की ओर आ रहे हैं। भोंदू ने कहा ये कैसे पता करूं कि ये ठाकुर जी हैं? बोले गुरु जी बोले थे कि उनको देखने के बाद जहां देखोगे वही दिखेंगे। तो उनको देखने के बाद उल्टा हो गया, पीछे देखने लगा तो वहां भी वही दिखने लगे, वृक्षों में देखा तो वहीं भी वही दिखने लगे, यमुना जी में देखा तो वहां समझ गया, बोले यही श्री कृष्ण हैं। चरणों में गिर गया, उठ करके बार बार बलैया ले ठाकुर जी की, उनके मुखमंडल को देखे, उनके चरणों को देखे। ठाकुर जी गए, अरे लाला कहा नाम है तेरो? भोंदू बोलो मेरो नाम भोंदू है। अब भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी को तो ऐसी हंसी आई, ऐसी हंसी आई, ठाकुर जी बैठ गए वहीं पे और पेट पे हाथ धर के हंसे। और फिर अरे फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। और भोंदू सुन के ठाकुर जी फिर हंसे। और महाराज हंसते हंसते ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगा लिया। अब ठाकुर जी ने तो सहज ही हृदय से लगाया, स्पर्श पाते ही भोंदू के रोम 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 आनंदित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। ठाकुर जी के अंग की श्री कांति की सुगंधी लेकर के भोंदू विचलित सा हो गया। थोड़ी देर के लिए उसको पता नहीं चले मैं क्या, कहां हूं, कौन हूं, क्या हूं, सुध-बुध सब खो गया। ठाकुर जी उसकी ठोड़ी पकड़े, उसके गाल पकड़े, उसके सिर पे हाथ फेरे, बोले भैया तेरो नाम में बहुत जोर को लगो, एक काम कर तू मेरो मित्र बन जा।
भोंदू बोले मैं योग्य हूं, मैं अधिकारी हूं इतना। अरे अधिकारी तेरे चाहे इतना होगा, मैं जाकू चाहूंगा वो मेरा अधिकारी बन जाएगा। तू मेरा अधिकारी है, चल तू मेरा मित्र है आज ते। बहुत खुश हो गया भोंदू। भोंदू बिल्कुल भी लाग लपेट कुछ नहीं, वो बहुत सहज है क्योंकि उसको आता ही नहीं है। ठाकुर जी के बगल में ही अपनी स्वापी बिछा दी, बोले बैठ जाओ यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे कछु भोजन पानी की व्यवस्था है तो पे कि ना है? भोंदू बोलो हाँ 2 टिक्कर लाया हूं गुड़ के संग खावे। ठाकुर जी जल्दी खोल। टिक्कर खोले, एक ठाकुर जी को दे दियो। अब हम लोग होते क्या करते, दोनों ठाकुर जी को देते। तो भोंदू नहीं एक ही दिया ठाकुर जी को, एक अपने पास रखा है। ठाकुर जी उसकी सहजता पे ही मोहित हो रहे, बोले कोई लाग लपेट नहीं है इसमें, खुद भी तो भूखा है बेचारा। ठाकुर जी को जय जय या पालो जी मेरो मैं पालू। ठाकुर जी बोले खेलूं यहाँ के संग, जल्दी जल्दी रोटी पा गए। मुंह को तो भूख लग रही है और दे। भोंदू बोलो लो आधी ले लो यहाँ में ते, आधी में पाल लूंगा। ठाकुर जी बोले अभी भी पूरी नहीं दे रहा है। ठाकुर जी झट पा लियो और भोंदू ने मुख से लगाया, एक 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 कवल पाया। ठाकुर जी ने वहां के हाथ ही छीन लो, ला दे मुंह को भूख लग रही है। जय जय जी तो गलत बात है, आप अपनी मैया ते कह करो ना भोजन दे के भेजे करे। जब वन में आओ गैया चरावे आओ तो मैया को ध्यान रखना चाहिए, हमें भूखो रहेगो। उसकी इस बातों पर ठाकुर जी बोले ये कितना सरल है, कितना सहज है, इसको कोई नहीं कुछ नहीं पता है कि ठाकुर जी के प्रति क्या भाव होता है। कल ते मुंह को दुगनो लानो पड़े को, क्योंकि आप तो मेरो भी पा जाओगे। गुरु जी वैसे एक दिन कथा में कह तो रहे, कहा ठाकुर जी बोले क्या कह रहे गुरु जी? और गुरु जी कह तो रहे कि आप बहुत पेटू तो हो, 8 बार भोजन लगाता है, मंदिर में 8 बार भोग लगता है आपका। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए भोंदू पर। और जगह तो व्यक्ति पूछता है कि ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे, पर आज ठाकुर जी कह रहे हैं भोंदू कल कब आवेगो तू? मैं तो जैसे सूर्य ऊपर आ जाए बिल्कुल वही समय आ जाऊं। प्राचीन काल में घड़ी तो होती नहीं, तो सूर्य की छांव से लोग समय बताते थे। मेरी छांव या तरफ पड़ेगी वह समय आऊंगो, मेरी छांव पीछे को पड़ेगी वह समय आऊंगो, मेरी छांव नहीं दिखेगी या को मतलब ठीक 12 बजे सूर्य ऊपर हो वही समय आऊं जय मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है। भोंदू चलोगे हो। दूसरे दिन पूरी रसोई की सामग्री इकट्ठी करने लगा। बोले भूखो छोड़ दें, कल भी भूखे ही रह गए, या को मतलब उनकी खुराक ज्यादा, मैं तो अपनी 2 रोटी को कोटा ले चलूं, उनके पास दुगनो ले जाऊंगा। किसी ने कहा भोंदू इतने वर्षन थे तो तू सहज ही जातो, अब इतने सामग्री क्यों लेके जा रहा है? भोंदू के मुख से निकला ठाकुर जी आमे वहां पे, उन्हें भूख लगे, यशोदा मैया के जो धर के ही ना भेजे, कल मेरी रोटी खा गए, मौतें छीन के खा गए मेरे थे, भूखो ही रह गो, मैं यहां मैं ले जा रहा हूं। अच्छा अब ये बात ऐसी है कि भोंदू झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलना भी चतुर व्यक्ति को ही आता है, सीधे व्यक्तियों को झूठ बोलना नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब तक उनमें चतुराई नहीं आती वो झूठ बोलना नहीं आता उनको, सत्य बोलते हैं। उनको झूठ बोलना हम सिखाते हैं, उनको चतुर बनना हम सिखाते हैं। भोंदू बोला ठाकुर जी आते हैं ना, ये बात जैसे ही गुरुदेव को पता चली, ये बात इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि भोंदू से झूठ बोलना नहीं आता है। गुरुदेव गए भोंदू के पास, भोंदू कौन आते हैं? गुरुदेव आप जिनकी कथा सुनाते हैं ना वही आते हैं। ऐसा मुकुट पहन के आते हैं गुरुजी। आपने कहा था ना कर्णयो कर्णकारम, कान 2 हैं कुंडल एक ही पहनते हैं, आए थे एक ही कुंडल पहन के आते हैं। वही जयंतीम चमाला। और गुरुजी में कहा बताऊं, उनने जादना मुंह को अपने अंग से लगायो। वादना तो गुरुजी जन पता नहीं ऐसा लगी कि धरती है ही नहीं, मैं आकाश में उड़ रहा हूं। उनके तन की सुगंधी गुरुजी ऐसी, उनको स्पर्श ऐसा, ये जो जो लक्षण भोंदू बता रहा था, सामने बैठे गुरुदेव के नेत्र बंद हो गए। बोले कि इसको भगवत दर्शन हो चुका है। गुरुजी बोले तूने
कितने दिन से मिल रहा है ठाकुर जी से? बोले 4 दिन हो गए। तूने पहले क्यों नहीं बताया? भोंदू बोलो, मुझे लगी आप सब तो इतने वर्षन ते मिल ही रहे हो उनते, मैं ही अभी पहली बार मिला हूं। गुरु जी आप इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, आपने देखे होंगे तभी तो सुनाते हैं। ये सब विद्यार्थी जो यहाँ इतने विद्वान हैं, इन सबके गले में आप हाथ रखते हो, इनके सिर पे आप हाथ रखते हो, ये सब इतने श्रेष्ठ हैं क्योंकि सबने दर्शन किए होंगे। मैं ही एक अभागो मो इतने दिनों बाद भय। गुरुदेव समझ गए, बोले इसका भोलापन है, इसकी जो सहजता है, सरलता है, यही ठाकुर जी को भा गई है। गुरुदेव बोले, भोंदू तू वन में जा, एक काम करेगा? बोले गुरुदेव आज्ञा करो। जो ठाकुर जी को यहां ले आइयो आश्रम। भोंदू तो इतना आनंदित हो गया कि अपने संपूर्ण जीवन काल में पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई आज्ञा करी है, और ये भी अगर मैं पूरी नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। इतने आनंद में भर गया, इतना उत्साहित हो गया, चरणों में गिर गया। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे योग्य तो समझा। आप चाहते किसी भी बालक से कहते ठाकुर जी को लिया, पर आपने मुझे ही चुना। मैं लाऊंगा, मैं जरूर लेके आऊंगा ठाकुर जी को। निकल पड़ा। आज भोंदू का उद्देश्य कुछ और नहीं है, ठाकुर जी को ले जाना है। जैसे ही पहुंचा, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। भोंदू गयो, जाती बैठ गयो, ठाकुर जी ने हृदय से लगायो। भोंदू आज तो बहुत ही अच्छो दिन है, आज तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, आज तो वो भयो जो आज तक नहीं भयो। ठाकुर जी बोले सब बात बात में करेंगे, पहले रोटी खोल। भोंदू ने रोटी खोल दी। आज तो इतनी सारी लेके आयो। ठाकुर जी के सामने 4-5 रोटी धरने, बोले भल लो, खूब प्रेम से पालो, और नेकाद बचे जाए ना, आपके जो सखा वखा उनको खवाई दियो हैं, ले। और ये 2 मेरी हैं, इन्हें मेरे पास ही रहन दियो। ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। भोंदू धीरे से बोलो, जय जय आज एक काम करेंगे। बोले कहा, हमारे गुरु जी को पता लग गई कि आप मुंह को मिले हो, उनने मुंह को आज्ञा दी है कि आप मेरे संग आश्रम चलो। आप चलेंगे ना? ठाकुर जी रोटी पाते पाते बोले, देख भोंदू, तू हमारा मित्र है, हम तेरे मित्र हैं। जब बीच में गुरु जी मत लेके आवे, मना कर दे उनते, मैं मान आ जाऊंगा। बस तोय मिलूंगा, तोय दिखूंगा, तेरे संग हमारो नातो, और कोई ते हमारो नातो नहीं। भोंदू बोला, ऐसे मत करो, आप मुकु गुरुदेव की कृपाती मिले हो, उनने नहीं बताया हो तो आपके बारे में कैसे मिलते आप मुकु? जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाए हो, उनसे मिलवे के काज ऐसे मना मत करो। जय जय। ठाकुर जी बोले, देख तू जो कहेगो सब मंजूर है, पर गुरुदेव के पास हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो, नहीं जाओगे? ठाकुर जी नहीं जाएंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले, नहीं जाएंगे। तो सामने जो 2-3 रोटी बची, भोंदू ने वो उठा ली। जो गुरु जी के यहाँ की न मत खाओ, हमारे गुरु जी तो इतना ही बैर है आपको, इनको मत खाओ। ठाकुर जी बोले, तो जे कौन सी बात है भैया, उन्हें खान दे ना। ना, जो गुरु जी घर की है ना, कब खाओगे? और सबरी धर के महाराज पोटली बांधने लगो। ठाकुर जी के हाथ में आधी रोटी बची थी, तो ठाकुर जी को हाथ पकड़ बोले, ये दे दो, ये गुरु जी को ही है। ठाकुर जी बोले, ऐसे कौन करे? बोले, अब रोटी तब मिलेगी, यो बताओ गुरु जी के पास चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले, तू चाहे जितनी जिद कर ले, गुरु जी के पास तो नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो, जीवन में पहली बार गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी और आप मना कर रहे हो? ठीक है जय जय, आज से एक बात और सुनो, जो मित्रता 4 दिन पहले आपने बनाई, मैं वह तोड़ रहा हूं आज। आपसे मेरा कोई संबंध नहीं। और सुनो, ये अपनी गैया ने लेके वहां पल्लंग को जाए करो, वहीं चराए करो। अगर ये यहां बाड़े में आ गई, इन्हें लेके आश्रम चलो जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो गैया ने ले जाऊंगा। कल तो यहां मत हो, मेरो तुम्हारो कोई ना तो नहीं। और अपने सब पोटली वगैरह उठा के गैया ने इकट्ठी करके क्रोध में भर के भोंदू जान लगो। भोंदू जैसे जैसे ठाकुर जी से दूर जा रहा है, ठाकुर जी को मानो जैसे कोई त्रिलोकी ले जा रहा हो। ए भोंदू, अरे नेक बात तो सुन जा। तो भोंदू रुक जाता है, बोले एक ही बात सुनूंगो,
कि आप गुरु घर चलोगे या के अलावा कोई और बात करनी हो तो मैं मत रोकियो। और भोंदू बढ़ता जा रहा है। ज्यों ज्यों भोंदू दूर जा रहा है, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं। भोंदू की याद आ रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर विचार किया और दौड़ करके गए भोंदू के पास, और चलते हुए भोंदू के पीछे कमर से लद गए ठाकुर जी, और उसके कंधा पे लटक के बोले, ले चल अपने गुरु के पास, आज वही दर्शन दे के आऊं, लेकिन तू मोते दूर नहीं जावेगो, तू सदा मेरे पास रहेगो, मेरे संग रहेगो। भोंदू तो खुश है। ठाकुर जी ऐसे पीछे अपनी कमर पर लटका लिए और दोनों पांव ऐसे भोंदू ने अपने हाथ में धर लिए और ठाकुर जी को लेके जा। ठाकुर जी ऐसे लटक करके जा रहे हैं भोंदू के कंधा पे। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आज गुरुजी प्रतीक्षा में तो थे, क्या होगा। जैसी गैया आई, गुरुजी दौड़ करके बाहर जाके देखने लगे, उन गायों के समूह के बीच में ऐसा दृश्य देखा ही नहीं है। क्या? भोंदू अपने कंधा पे लटका करके श्री ठाकुर जी को लेकर के आ रहा है। अद्भुत कांति श्री ठाकुर जी की प्रकट हो रही है, और ठाकुर जी कभी उसके गले से लग रहे हैं, कभी उसके गाल का स्पर्श कर रहे हैं, कभी उसके सिर पे हाथ धर रहे हैं, उसके गले से लटके हुए इतना प्रेम करते हुए श्री ठाकुर जी आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके गुरुदेव वहीं मूर्छित हो गए। दौड़ करके भोंदू ने जल का छिड़काव किया, और गुरुदेव जैसे ही होश में आए, भोंदू तो गुरुदेव को गोद में लेके खड़ा था, और सामने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े। ठाकुर जी को देख करके गुरु ने आज ठाकुर को नहीं, भोंदू को वंदन किया। घर त्याग दिया, वेद वेदांत सिद्धांतों का अध्ययन किया, इतना ज्ञानी बना, पर कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। धन्य है भोंदू। केवल सरलता, केवल सहजता, केवल निर्मलता, केवल पवित्रता, केवल सीधापन है तेरे पास, और आज त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पे बैठ के आए हो। धन्य है भोंदू। ऐसा कहते ही ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और ठाकुर जी बोले, देखिए अब आपको तो बहुत जीवों का कल्याण करना है, आप गुरु हैं, पर भोंदू को हम ले जा रहे हैं, अभी हमारे संग रहेगा। और ऐसा कहते ही ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली, और देखते ही देखते गुरु के सामने से भोंदू को लेकर के ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भक्त वत्सल भगवान की। ये क्या है? रास। ये रस नहीं है, ये रास है। हम सब रस का अनुभव करते हैं और उसी में ही आनंदित हो रहे हैं, पर नहीं, हमारी स्थिति क्या चाहिए? हमारे संग रास हो। रास। गोपियों के साथ रास हुआ है। यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस नृत्य में गोपियों का जितना मन है, उससे कई गुना ज्यादा ठाकुर जी का मन है। और जहां ठाकुर जी की इच्छा आ जाती है, वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं आता। फिर कई लोग गोपियों पर प्रश्न उठा देते हैं। अरे, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज भगवान की प्रिया हैं, ये उनकी प्रियसी हैं। ठाकुर जी चाहते हैं इनके साथ रास करना, आप प्रश्न कैसे कर रहे हो? ठाकुर जी जो चाहें वो होगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। मनश्चक्रे, गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास का, ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों को योग्य जान करके। और रास मतलब नृत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। रास का मतलब प्रायोरिटी। प्रायोरिटी को रास कहते हैं। एक विशिष्ट व्यक्ति, उसके पास आप जाओ, उसके पास सब जाते हैं, वो रास नहीं है। पर एक विशिष्ट व्यक्ति अपनी पदवी छोड़ करके आपके लिए नियोजन करे, वो रास है। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, सब जाते हैं, पूरी दुनिया जाती है, पर प्रधानमंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं, ये रास है। पूरी दुनिया विश्वनाथ के पास जा रही है, पर इसी काशी की कथा
कि एक ब्राह्मण जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उसका विद्वेष था, उसने अनेक प्रयास किए गोस्वामी जी पर, कभी कोई गुंडे छोड़ दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी गंगा जी में धक्का देने का प्रयास किया। गोस्वामी जी काशी छोड़ के जाने लगे। काशी की सीमा पार कर ही रहे थे, विश्वनाथ भगवान प्रचंड रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले अभी जाकर के गोस्वामी जी के चरणों में क्षमा मांग और उनको लेकर के आ, यदि एक पग भी काशी से बाहर उनका गया नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि का आज ही लय कर दूंगा मैं। गोस्वामी जी नहीं जाने चाहिए यहां से। वो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा गया, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी और क्षमा करके जब लौटा करके आया तब महादेव शांत हुए। जरूरी नहीं है नृत्य ही रास है, यहां महादेव रौद्र भी में भी रास कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी के लिए प्रचंड रूप धारण कर लिया, ये रास है। भगवत तत्व, भगवत सत्ता आपके लिए सहज हो जाए, वो रास है। गोपियां सामान्य नहीं है ब्रज की, ये सारी गोपियां ना जाने कितने युगों से भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। यही त्रेता युग में दंडकारण्य वन के संत थे जिनको प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे पाए हैं। वही सब संत हनुमान जी की आज्ञा से, हनुमान जी ने उनको आज्ञा की आप चिंता ना करें, अगले युग में यही राम जी श्री कृष्ण बन के आएंगे और आप सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आओगे और एक प्रियतम प्रियतमा का जो सुख होता है वो आपको मिलेगा। वही दंडकारण्य वन के संत गोपी बन करके आए और जैसे ही नंद जी के घर लाला हुआ, कल मैं कथा में कह रहा था सबको इतना सुख क्यों मिल रहा है, सबको इतनी खुशी क्यों हो रही है, सबको इतना एक जैसा आनंद। अरे जिनके घर में लाला हुआ उनको प्रसन्नता होनी, सबको वही प्रसन्नता कैसे हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रकट होते ही सबको यह अनुभव हो रहा है कि हम दंडकारण्य वन के संत हैं और ये वही राम जी कृष्ण बन के अब मिलन देने आए हैं, अब मिलन की बेला आई है, इसलिए सब आनंदित है। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा को चुना। अच्छा एक और बात, शरद पूर्णिमा क्यों चुनी ठाकुर जी ने? पूर्णिमा तो इतनी है, शरद पूर्णिमा ही क्यों? पुष्प वाटिका में प्रथम बार जब सिया जी से राम जी मिले थे उस दिन भी शरद पूर्णिमा थी, उस दिन भी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के कितने दिन बाद रामनवमी आती है? कार्तिक में आती शरद पूर्णिमा और रामनवमी बस कार्तिक पूरा होते ही फिर रामनवमी का समय, उस दिन रामनवमी नहीं, विवाह पंचमी, बिहार पंचमी, ठाकुर जी का ब्याह हुआ। तो प्रथम मिलन जो सियाजू का और श्री राघवेंद्र सरकार का हुआ है वह भी शरद पूर्णिमा को ही हुआ है। उसी दिन ठाकुर जी ने उस पूर्णिमा को आनंदित कर दिया, बोले ये दिन बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि आज सिया जी मिली हैं। इस चंद्रमा को, इस पूर्णिमा को हम आनंदित द्वापर में भी करेंगे और हर कलयुग में भी करेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने द्वापर में गोपियों से मिलने का जो समय, अच्छा ये गोपियां, इनमें से कई गोपियां वह भी हैं जो सियाजू के साथ में पुष्प वाटिका में आई थी। अब मेरे को चौपाइयां तो याद नहीं, पर गोस्वामी जी की चौपाइयों में वर्णन आता है कि राम जी को सीता जी से पहले कई सखियों ने देखा, वो सखियां देख करके आनंदित हो गई थी। लेकिन तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तब तो एक ही के हो सकते हैं, सबके तो हो नहीं सकते। इसलिए जब सिया स्वयंवर हुआ तो जितनी भी सखियां थी किशोरी जी की, वे सब बोली देखे तो हमने पहले थे पर ये हो सिया जी के गए। तो सीता जी भी बोली, बोले अभी मर्यादा पुरुष हुआ तो जितनी भी सखियां थी किशोरी जी की, वे सब बोली देखे तो हमने पहले थे पर ये हो सिया जी के गए। तो सीता जी भी बोली, बोले अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही के रहेंगे। पर यही जब लीला पुरुषोत्तम द्वापर में बन के आएंगे, तुम सब ब्रज की ब्रजांगना गोपी बन करके आओगी और जो सुख यहां केवल एक को मिला है वो सुख सबको मिलेगा। तो अनेक गोपियां जो द्वापर में आई हैं, कोई संत हैं, कोई सिया जी की सहेलियां हैं, कोई ये अपने बानर सेना के कई बानर हैं जो ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखते थे, वो सब गोपी बन करके आए हैं ब्रजमंडल में। झरा भंडारा किया ठाकुर जी ने, सबको लुटा दिया खुद को ब्रज की लीला में।
भगवान ने शरद पूर्णिमा का नियोजन किया था चीर हरण के समय। जब गोपियों के चीर हरण किए तो भगवान ने बताया, बोले आप चिंता नहीं करो, जब शरद पूर्णिमा आएगी मैं आप सबके संग्रास करूंगा। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, कोई गोपी दही मथ रही थी, कोई गोपी रोटी बना रही थी, कोई गोपी अपने बालक को सुला रही थी, अनेक अनेक कार्यों में सब व्यस्त थी। जैसे ही शरद का चंद्रमा दिखाई दिया, गोपियां विचलित हो गई। ये तो वही रात्रि है जिस रात्रि में मिलने का आश्वासन किया ठाकुर जी ने। लेकिन एक भी गोपी अपने घर से गई नहीं। क्यों? मानी ना। सब कह रही हैं एक बार और कन्हैया कोई संकेत करके बुला लें तो हम जाएंगे। ठाकुर जी ने वन में जाकर के कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, ऐसी वंशी बजी वृंदावन में कि कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में नहीं है उनको धुन सुनाई दे रही है, पर कृष्ण प्रेम में जो कोई भी है उसको शब्द सुनाई दे रहा है। शब्द कैसा? अरे चल गोपी तू क्या कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। जैसे कथा यहां हो रही है, कई लोगों को शब्द लगते होंगे, व्यास जी शब्द सुनाते हैं, व्यास जी पढ़ी हुई बात बोल रहे हैं। सब ब्रजवासी ने जैसी देखी लाला ने गिरिराज जी उठाए लिए, सब दौड़ करके गए और सब जाकर के एक शिला पर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों ओर लाखों ब्रजवासी, 84 कोस के एक एक ब्रजवासी आया था गोवर्धन पूजा में, लाखों ब्रजवासी थे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए और भैया अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं और तराजू की तरह गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं के सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेके और गिरिराज जी के नीचे लगामे, और जैसे गिरिराज जी ऊपर हिलने लग जाएं तो दूसरी तरफ गिरे तो दूसरी तरफ के सब लगामे। ऐसे करके महाराज सब ब्रजवासी ने दूर दूर तक छड़ी लगा ली, बीच में ठाकुर जी खड़े, गिरिराज जी स्थिर रह गए। ब्रजवासी बोले, लाला हम सबन ने अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले, चटनी बन जाओगे सबरे अगर मैंने उंगली नीचे कर ली तो। 21 किलोमीटर चौड़ा पर्वत है और गर्ग संहिता में तो वर्णन है कि गिरिराज जी का जो शिखर है वो शिखर भी इतना ऊंचा है कि बादलों में ढका रहता है। हर तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं ना गिरिराज जी, तिल भर रोज पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जय हो गिरिराज बाबा ने कथा सुना दे हम, मैया सुवाए दो इनको, नहीं तो इन्हीं की कथा चलेगी। व्यासपीठ पे और बैठा दिया आपने। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी सब बोले, हैं रे लाला तू यूं सोच रहा दिखे कि तेने अपनी उंगली पे उठा लिए जे। ठाकुर जी बोले, तो क्या सोचूं मैं? बोले, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, हम सब ने ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा लगा रखे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, ज्यादा इतराए मत हमारे आगे। हम में लगा खड़ो है गो ऐसे कि जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले, भैया मान जाओ, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं ये। लाला तू नीचे कर ले अपना हाथ, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो भैया गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं अपना हाथ। बोले, हाँ हटा ले। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की छड़ी चट 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 सब की छड़ियां टूट गई दूर दूर तक। सब ब्रजवासी नीचे झुक गए, लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी धारण है गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। अब सब ब्रजवासी अपनी टूटी हुई छड़ी ने देखें और फिर लालाए देखें। लाला जी सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला
जे इतनो भारी, इतनो बड़ो, इतनो विशाल गिरिराज पर्वत नेक से सो हमारो लाला बाकी नेक सी उंगरिया पे कैसे आगो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो चरणन में। हम जय जय हैं, भगवान है। बचपन ते देखो हम सब काम बताते आए, सवंत कहते आए कि हम जय जय। कोई ना नहीं मानी। देखो मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी सब बोले अरे लाला ऐसा कहा काम कियो तने जो तू जय जय? ठाकुर जी खड़े खड़े बोलने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, सबरे राक्षस मैंने मारे, और आज देखो इतना बड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो जी कोई मानव कर सके? ब्रजवासी बोले लाला बस 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 ज्यादा मत बोले, मारी तेने पूतना। लाला ये तेरो बल ना है कि तेने पूतना मारी। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे मर गई वो? बोले ये तो हमारे ब्रजमंडल को स्वभाव है कि यहां अगर बिना पुण्य किए व्यक्ति आवेगो, बिना पुण्य यदि किए आवेगो तो ब्रज के प्रभाव से धीमे 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 मृत्यु को प्राप्त है जाएगो। यहां आवे के काजे बहुत पुण्य होने चाहिए। राक्षसन ने पुण्य किए नहीं और ब्रजमंडल में घुस जाएं, और जैसे ही घुसे तो नेकाद उनके जो पुण्य वो कम होने लगे, और जैसे ही उनके सबरे पुण्य खत्म हो में वही समय वो तेरे पास आ जाएं, और वह समय उनकी मृत्यु होनी हो। जैसे ही मरे मरे मरा, इनमें हाथ मार के होके मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतना दिमाग या बात में लगा रहे हो कि उनके पुण्य नहीं है, और यूं नहीं मानोगे सीधे सीधे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानवे को तैयार है, पर जे ना मानेंगे कि तू भगवान है। ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया आई। मैया ये तेरो लाला गैया चरावे जावे? हाँ। मही कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है पर्वत उठावे को। ये सब बातें कहने से क्या समझ में आया कि ठाकुर जी चाहे चतुर्भुज रूप धारण कर लें, ब्रजवासी तब भी नहीं मानेंगे कि हे भगवान। क्यों? प्रेम, प्रेम की वो अवस्था। ब्रजवासियों को ये घबराहट होती है कि अगर हमने कह दी कि लाला भगवान है तो भगवान तो सबको होवे, और जो सबको है वो हमारो कैसे रहेगा? इसलिए ब्रजवासी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी भगवान है। नहीं, लाला तो केवल हमारो है, भगवान होगा तो सबको है जाएगा। इसलिए कोई ब्रजवासी मानता नहीं कि ठाकुर जी परमात्मा। नहीं तो आप सत्य, मैं कभी कभी ना बहुत सोचता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि गिरिराज लीला में मैं और आप नहीं थे, क्योंकि हम लोग बुद्धि से सोचते हैं, हम लोग बहुत चतुर हैं, हम लोग चतुराई से विचार करते हैं, हम लोगों में प्रेम नहीं है, हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते, हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है। पर ब्रजवासी ने नहीं माना। ये ब्रजवासियों का स्वभाव आज भी है। पहले दूसरे दिन मुझे कौन आप में से कोई बता रहे थे कि 84 को उस परिक्रमा लगी, पूज्य भाई श्री भी थे साथ में, तो कहीं मथुरा में कहीं गए तो कोई ब्रजवासी ठंडाई बना रहा था, तो वहां से सबने पूछी भैया ये ठंडाई कैसी तुम्हारी? भाई श्री वहीं खड़े हैं, उसको पता नहीं कि भाई श्री यहां खड़े हैं। वो बोलो एक व्यास जी आए गुजरात के, कथा भूल गए आके मंच पे, मैंने ठंडाई पे भाई सुई कथा याद आ गई उनको। भाई श्री वहीं खड़े थे, भाई जी खूब जोर से ऐसे बोले भैया ये ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी, उनको ये स्वभाव आज भी है। हम कथा करते हैं कभी ब्रज में, तो अब भाई व्यास मंच पे कुछ नियम कानून है, उन भाव से बैठते हैं। अब कोई ब्रजवासी आ जाए, अब बीच कथा में कोई आवे या मंच पे चढ़े तो भूल जाता हूं मैं कथा, तो हमारे कथा के पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, मनाई किसकी नहीं, बीच में मत आओ। अब बीच में कोई ब्रजवासी आ जाए और सीधे माला लेके मंच पे बैठ जाओ, तो नीचे से बोलेंगे बन्नो है बड़ो ब्यास, या तो पहन ले नहीं तो यहीं पे फेंक के जा रहे हैं हम। अरे मैंने किया आओ भैया आओ पहना जाओ। तो ये ब्रजवासी किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों?
श्रेष्ठ किसी को मानना भी एक प्रकार का संसारी स्वभाव है। आप किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मान करके फिर उसके पास उससे प्रेम व्यक्त करने जाते हैं, ये संसारी स्वभाव है। पर आप किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, सबको सम मानते हैं। ये एक प्रकार का भक्ति स्वभाव भी है, प्रेम स्वभाव भी है। इसलिए हमारे ब्रजवासी कई बार कईयों को भाते नहीं। अरे बड़ महाराज अल्हड़पने से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर आप ये भी तो सोचो, जब उनने भगवान नहीं छोड़े तो हमको कैसे छोड़ेंगे? जिन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी नहीं छोड़े वो आपको छोड़ेंगे? ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी। और यहां पे अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि लाला ने गिरिराज जी उठाए कैसे। परमात्मा तो नहीं है ये। मधुमंगल सीधामा बोले हमारे मुंह पे लगी कढ़ी चाट जाए, ये भगवान है? मैया 3-3 दिना तक नहावे ना है, 3-3 दिना तक केवल मुंह पहुंच के डोले, जो भगवान है? गोपी बोली हमारे घर से मक्खन चुरा के खा जाए, जो भगवान है? ये परमात्मा के लक्षण है। और आज गिरिराज जी धारण करके कह रहो कि हम जय जय। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए कि व्यक्ति अपना प्रभाव प्रकट करता है तो सामने वाला उसके प्रभाव से आसक्त होके उसके चरणों में गिरने तक तैयार हो जाता है। पर मैं यहां कितने प्रभाव प्रकट कर चुका हूं, ये ब्रजवासी मानते ही नहीं है कि मैं परमात्मा। कैसा प्रेम ब्रजवासियों का। इसलिए ठाकुर जी गिरिराज उत्सव के बाद एक सौगंधी शिला है हमारे ब्रज में, वहां जाकर के कहते हैं 33 कोटि देवताओं को साक्षी मान करके, पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मान करके मैं कहता हूं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की याद। मुझे नंद बाबा की सौगंध है कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं बिसार सकता। ये स्वरूप कौन है बताओ? श्री जगन्नाथ जी। ऐसा स्वरूप क्यों है इनका? इनके हाथ कहां हैं? इनके चरण कहां हैं? इनका मुखमंडल कहां है? जिन ठाकुर जी का बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन किया गया है रूप का, वो जगन्नाथपुरी में जाके देखो आप। हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, मुखमंडल नहीं है, गाल नहीं है। क्यों? शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई, 10 स्टेप हैं प्रेम के। हम आप सब लोग तो उस अवस्था, वो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं। प्रेम 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 की छिटकार भी नहीं है हमारे ऊपर। ब्रजवासियों की याद में श्री कृष्ण जब 10वीं अवस्था पार कर गए तो प्रेम का स्वरूप होता है कि 10वीं अवस्था पार करते ही व्यक्ति का अंग पिघलने लग जाता है। सबको कथा पता है, रोहिणी मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला। सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की, और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्र बंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मोए ब्रजवासी इनकी बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई। नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठ कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे।
रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। और वहीं कथा विश्राम हो गई तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया ठाकुर जी का। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान अब कैसे सृष्टि का आगे संचार होगा, आप तो ऐसे बन गए। ठाकुर जी बोले नारद पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मैं ब्रज से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा यही स्वरूप उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होगा और कलयुग का प्रधान देव मुझे ही माना जाएगा, ताकि पूरे विश्व को मैं बता सकूं। बाकी सारे मंदिरों के जो ठाकुर हैं वो स्थिर रहेंगे पर मेरा स्वरूप अस्थिर होगा। यदि कोई मंदिर में आके दर्शन नहीं करेगा तो मैं रथ पे बैठ करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का स्वरूप है। ब्रजवासियों के प्रेम में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं ब्रजवासियों से। ब्रजवासी मान नहीं रहे कि लाला परमात्मा है, और अब इनको ये भय नहीं है कि गिरिराज जी नीचे आ गए तो मर जाएंगे। अब यूं ही कह रहे हैं, बोले लाला तू सांची बता तेने उठाए कैसे। मधुमंगल सीतामा बोले हम भी उठाएंगे फिर। ठाकुर जी बोले सुनो, हमारे ब्रज में गाते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे भैया तुम सबरे सांची कह रहे हो, मैं जय जय ना हूं, मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं भैया। मैं तो अपनी यशोदा मैया को लाला हूं, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, मैं बलभद्र को छोटा भैया हूं, मैं तो मधुमंगल को सखा हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। वो लाला वो तो हमें पता है, पर उठाए कैसे। ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, आप सबन के घर ते मैंने मक्खन चुरा चुरा के खायो भैया, वही मक्खन ते मुंह में बल आयो। पहली बात। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला मक्खन तो हमने भी चुराया तेरे संग, हम ते तो ये 5 किलो कोई ना उठ रहो। ठाकुर जी बोले दूसरी बात है ना, बोले कहा कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ग्वाला बोले हमने क्या सहायता करी। बोले भैया जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो आप सबन को लगी जे लालाई 4 भुजा वालों बन के प्रकट है गोए का। बोले हम बे लाला ऐसी लगी, और वह समय आप सब गिरिराज जी को देख रहे और फिर मोए देख रहे, फिर गिरिराज जी देख रहे, फिर मोए देख रहे, तो वह समय आपकी दृष्टि से जो भाव रूपी बल होका हो वो मुंह में आ गए हो। इतने लाखों ब्रजवासी ने एक टक मेरी ओर देखो तो आप सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई, और लाखों ब्रजवासी की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन ने मुंह को टकटकी लगाए के देखो, या हमारे आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। आजकल का व्यक्ति होता तो इस बात को कभी नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता, देखने से शक्ति आती है। पर ब्रजवासी क्या बोले, अच्छा तो हमारे देखवे तो तुम्हें शक्ति आ गई। बोले हाँ, तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी कैसे आ रही है भीतर। नेक चले सांस फूल जाए हमारी, नेक कछु काम करें थकान है जाए हमें। अब तो चली कि हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने, और आपस में सब रेखे अरे भैया अब भेद खुल गए। तभी तो हम कह रहे हैं कि आजकल हम लोग इतने थके काहे को लग गए, ये लाला ने हमारी शक्ति निकाल ली है भीतर से, और हम सबन की शक्ति यहां में आ गई तभी गिरिराज जी उठाए। हाँ भैया लाला आप तो मान गए हम तेरी बात, सही में हमारी शक्ति तो ही उठाए हैं। और ब्रजवासी कहा बोले अरे भैया लाला तू खड़ो रे, खोलो रे भैया 56 भोग खोलो। और 56 भोग खोल करके सबरे पान लगे। नंद बाबा आके बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, नेक सो लाला गिरिराज जी खोल कर तुम यहां भोजन कर रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा लाला ने कहा कही अभी,
हम सबन की शक्ति है यहाँ में, हम पामेंगे, हमारे अंदर शक्ति बनेगी, हम फिर लालाए देख लेंगे, तो हमारी शक्ति ही तो उठावे को। ठाकुर जी खड़े खड़े गिरिराज जी धारण करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं ब्रजवासियों के इस भाव से। तभी एक ब्रजवासी बोले, लाला तेने अपनी बात में एक बात और कही, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। किशोरी जी ने ऐसी कहा कृपा करी। आहा, इस भाव के इतने भाव हमारे ब्रज में बताए जाते हैं। अभिनव जलधार सुंदर रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जय जय अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था ना ठाकुर जी का, तो नामकरण करते समय श्री यशोदा मैया से कह के गए, मैया नारायण समो गुणई, आपको जो ये लाला है ना, या में नारायण जैसे गुण हैं। अगर आपको लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो कभी आप संशय मत करियो। कभी आपको लाला कोई ऐसी लीला करे जो एक मानव ना कर सके तो आप यहाँ पे संदेह मत करियो। आपको लाला में नारायण जैसे गुण हैं। तब यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से कही, बोले अगर मेरे लाला ने कोई ऐसी लीला करी, मैं तो मैया हूं और मोह घबराहट भई, मोह कहीं और लगी कि मेरे लाला पे कोई संकट नहीं आया, तो मोह कहा करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके लाला की जो जन्म कुंडली है ना, ठीक ऐसी ही जन्म कुंडली एक और की है आपके ब्रज में। कौन की? वृषभानु नंदिनी किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। बोले मैया बिल्कुल ऐसी कुंडली है, ऐसा लगे कि बस ये पुरुष है वो स्त्री है, नहीं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कोई कमी नहीं है। तो वासे मैया मुझ को यूं लगे कि ये ब्रह्म ही दो रूप में आयो है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बोली ब्रह्म दो रूप में आयो है, मैया ने गोद में बैठे लाला को कान पकड़ो और कान पकड़ के दबा के बोली, गर्गाचार्य जी दोबारा बोलियो जी कौन है? मैया ब्रह्म दो रूप में। मैया ने और जोर से मोड़ो बोले ब्रह्म होता तो मुझ कान मोड़न दे। तो बाबा ये उल्टी बात मत करे करो, ये ब्रह्म ब्रह्म कोई ना ही मेरो लाला है, और ब्रह्म होगा तो कोई और को होगा, और ये सदा मेरो ही रहेगो। ये बात मत कह करो कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, नारायण समान गुण। आप तो केवल युक्ति बताओ, कभी मेरे लाला की शक्ति छीन भाई तो कहा करूं। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी तो कह रहे अब मत बोले, और बोले को मोड़ देगी मैया कान है। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला की जो आधी शक्ति है ना, जो इनकी आह्लादनी शक्ति है, वो
वृषभानु जी की लाली है राधा रानी। जब भी कोई विशिष्ट क्रिया करे और आपको भय लगे कि कहीं मेरे लाला पे संकट नहीं आ जाए, आप वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को या के बगल में या के आगे या के पीछे कहीं खड़ो कर दियो, बस वाक्य आते ही या लाला की शक्ति और तीव्र रह जाएगी। तो कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज धारण करते ही यशोदा मैया तुरंत ये बात याद आई। बोले गर्गाचार्य जी बता के गए लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो वृषभानु नंदिनी को लिए आइयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई और वृषभानु जी तो जाके बोले आपकी लाली कहाँ है? बोले मैया मैं हूं, ढूंढ ही रहूं, मिल ही नहीं रही, कहां चली गई है। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया जब आई तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसी शिला के पीछे जाके जब देखा, आहा, पद्मासन में किशोरी जी बैठी हैं, बिल्कुल छुपी हुई, किसी को दिख नहीं रही हैं, और पद्मासन में नेत्र बंद करके नहीं, नेत्र खोल करके बैठी हैं और अपने नेत्रों से ही, कोमल नेत्रों से गिरिराज जी को एक टक देख रही हैं। एक अद्भुत सी कांति नेत्रों से प्रकट हो रही है और श्री गिरिराज जी किशोरी जी के नेत्रों से प्रकट होने वाली कांति पर ही टिके हुए हैं। पहले ही किशोरी जी वहां विद्यमान है। इस बात का क्या मतलब है? ठाकुर श्री कृष्ण जितनी भी लीला कर रहे हैं उन लीलाओं में गुप्त रूप से किशोरी जी कहीं ना कहीं विराजमान है। उन्हीं के द्वारा ही लीला संचालित हो रही है। दिख क्या रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। कठपुतली नाचती है, गिरती है, उधम करती है, पर उस कठपुतली के जो धागे हैं वो पीछे पर्दे के बैठे हुए एक व्यक्ति के हाथ से बंधे हैं। ठीक वैसे हमारी श्यामा जी, असली गिरवरधारी तो किशोरी जी हैं, असली गिरवरधारी तो हमारी लाडली जी हैं। लाला तो केवल नाटक करे, उंगली लगा खड़े हो गए, मैंने उठाए, पर शक्ति तो श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी ने धारण की। एक कथा, ये एक कथा शायद मैंने एक दिन सुनाई थी कि श्रीनाथ जी नीचे नजर करके क्यों खड़े। एक गिरिराज धारण की लीला है, ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं। अब यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो बहुत सुंदर बात, ये सब निकुंज की बातें। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान मुझे आपकी एक लीला समझ में नहीं आई। भगवान बोले कौन सी? आपने गिरिराज जी धारण किए। बोले हाँ। इतना विशाल पर्वत 7 वर्ष का बालक अपनी उंगली पर धारण करता, उंगली के नख पे धारण करता है, और देवताओं के राजा इंद्र को यह पता ही नहीं चला कि आप परमात्मा हो। ऐसा हो नहीं सकता। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही, इंद्र सो गया था क्या? इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ये कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति की क्रिया नहीं है। जगन्नाथ भगवान बोले पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें मुझे एक दूसरी लीला दिखाई दे रही है ठाकुर जी। भगवान बोले कौन सी? बोले मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र को तो 7 क्षणों में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र को तो 7 क्षणों में ही अवगत हो गया था कि आप परब्रह्म हो। तो फिर 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होने का कारण क्या था? बोले लाखों ब्रजवासी खड़े थे और आप जहां खड़े हैं बिल्कुल आपके सन्मुख सामने ही किशोरी जी खड़ी थी। आपने जैसे गिरिराज जी धारण करके किशोरी जी को देखा, चारों ओर नजर घुमा के जैसे ही आपने सामने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी को देख करके आपके मन में भाव आया, और दिना तो किशोरी जी चलती फिरती दिखें, और दिना तो किशोरी जी को कभी ये अंग दिख जाए, कभी ये अंग दिख जाए, बड़ी मशक्कत करनी पड़े तब जाके इनके दर्शन हो में। ये बढ़िया योजना बनी है। चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हैं, घिच पिच के खड़े हैं, और किशोरी जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं। इनको देखवे को या से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। बोले 7 क्षण बाद आपने इंद्र को आज्ञा की। बोले सुन, जब तक तेरे भंडार पूरे नहीं हो जाए वर्षा कर तो रही हो। क्यों? श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। आप किशोरी जी को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, इसलिए आपने इंद्र को आज्ञा की।
कि वर्षा करता रहे, नहीं तो 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश। इंद्र को देवता की पदवी पर आपने ऐसे ही नहीं बैठा दिया। इतना कम बुद्धि वाला नहीं है इंद्र, वो देवता है। मानवों को जिस बात को जानने में सालों लगते हैं, देवताओं को क्षण में समझ में आ जाता है, इसीलिए तो वो देवता है। उसको ये नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो, उसको पता तो चल गया था, लेकिन आपने ही आज्ञा करी, बोले वर्षा करता रहे। श्री जी दिख रही हैं सामने, उनके दर्शन करता रहूंगा मैं तो। और जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान 7 दिन 7 रात्रि, इतने दिन वर्षा होनी निश्चित नहीं। मतलब अब इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या ठाकुर जी किशोरी जी को केवल 7 दिन ही देखना चाहिए? 7 दिन में मन भर गया ठाकुर जी का? नहीं, ठाकुर जी तो अनवरत देखना चाहते थे, पर इंद्र के पास वर्षा का जल जितना था सब खत्म हो चुका था। इंद्र बोलो मुंह पे इतनी भंडार है प्रभु, और कहा बरसाऊं? 7 दिन बाद जब वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी बोले, हे तेन कब बंद करी? ठाकुर जी सब समुद्र को जल बहा दियो मैंने, और कहा बहाऊं? तब जाके 7 दिन में वर्षा बंद हुई, नहीं तो आपकी तो इच्छा ये थी 7 कल्पों तक मैं यूं ही खड़ा रहूं और श्री जी को देखता रहूं। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति को जय जगदीश हरे ना करके जय जय देव हरे जगन्नाथ जी ने किया। मानो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी बोले, तुम मेरे इस रहस्य को पहचान गए, यही वास्तविकता है। मैं श्री जी को देखवे के काजी 7 दिना तक ऐसे ही खड़ो रहे हो। तो ये जो श्रीनाथ जी है ना, हमारे गिरधर लाल जी, हर व्यक्ति के चित्र होते हैं ना, चित्रों को देख करके हम क्या कहते हैं, ये तब का चित्र है जब मैं 7 साल का था, ये तब का चित्र है जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, ये मेरी ब्याह का चित्र है, ये मेरे उसका चित्र है। पर ये जो ठाकुर जी का चित्र है, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी का चित्र है। किशोरी जी को देख रहे हैं लाल जी। इसलिए सबको ठाकुर जी के कई रूप प्रिय हों, पर श्री जी को तो यही रूप प्रिय है ठाकुर जी का। ऐसे हमारी किशोरी जी, जिनकी कृपा से हमसे रोज कहते हैं, महाराज जी 1 बजते हैं तो यूं लगती है अभी 10:30 ही बजे होंगे। आपको अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब आप रास के लिए चुने जा चुके हो, तैयारियां कर लो। नॉमिनेट तो हो गए हो, पर विजयी हो गए कि नहीं उसकी तैयारी आपको करनी है। अगर इस प्रकार का अनुभव कथा में होता है, समय का ना पता लगना, स्थान का ना पता लगना कि हम काशी में हैं कि कहां हैं, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे साथ बैठे हैं, यह सब भी भूल जाना, ये सब एक प्रकार के प्रमाण हैं इस बात के कि रास के लिए आप चुने जा चुके हो। क्यों? आपकी देह की स्थिति से आप परे चल रहे हो। तो जिनको शब्द लगता है कथा, जिनको शास्त्र लगता है कथा, जिनको ग्रंथ लगती है कथा, जिनको ज्ञान लगता है कथा, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ आपका, लेकिन जिनको स्वर लगती है कथा, जिनको वाणी लगती है श्री कृष्ण की कथा, जिनको आवाहन निमंत्रण लगता है भागवत की कथा, तैयारी करो अपनी, रास के लिए तैयार हो जाओ। आप तैयार, आप चुने जा चुके हैं। क्योंकि वंशी तो सबको सुनाई दी थी ब्रज में, पर गए वही जिनको शब्द सुनाई दिया। चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। और महाराज गोपियां उसी समय अपने कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ रही हैं। गोपियां पहुंच गई, अनेक गोपियां सामने खड़ी हैं। अच्छा, गोपियों की स्थिति यहां कैसी है कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अन्यथा मत लेना। महादेव की बारात और रास में आई हुई गोपियों में कोई भेद नहीं लग रहा था। कैसे? गोपियां इतनी जल्दी में भागी हैं कि आंख वाली चीज होठ में लगा के भाग गई हैं, होठ वाली आंख में लगा के भाग गई हैं। किसी ने केवल एक ही चोटी बनाई है, दूसरी बाल खुले ही भागे हैं। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं एक एक चीज का।
दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो प्रेमी के बुलावे में संभलने की भी स्थिति नहीं बन पाती, और दूसरी बात गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण को रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रृंगार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो पूतना को अभी तक रखा हुआ होता, इतनी सुंदरी बन के आई थी वो, तो उसको तो मार दिया। इसलिए गोपियां इस बात को जानती हैं कि रूप, स्वरूप, प्रभाव, श्री कृष्ण को इनसे कोई अभिप्राय नहीं है, इसलिए जिस स्थिति में थी उसी में ही भागी है। अंजलोचने, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में गोपियों के रूप का। मतलब सामान्य व्यक्ति देखे तो यूं कहेगा राम राम राम, कैसी बावड़ी पागलों की फौज खड़ी है, पर गोपियां सब इसी रूप में थी ठाकुर जी। हमारे ब्रज के लोगों को देखो, यहां ब्रज रज लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे, हवा से बन जाएंगे, हवा से बने बने घूमते हैं ब्रज में। क्यों? और दो बात, पहली बात ठाकुर जी रूप नहीं देखते, और दूसरी बात अगर देखेंगे भी तो हंस जाएंगे। अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए पूरे मुख पे ब्रजरज लगाए घूमते हैं सब ब्रजवासी, ब्रज के रसिक जन। गोपियां सब पहुंच गई। ठाकुर जी थोड़ी देर वेणुरव करते करते करते, जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुरव रोका, नेत्र खोल करके सामने देखा, असंख्य गोपियां। ठाकुर जी कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। आइए 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 आइए, स्वागत स्वागत स्वागत, सब लोगों का स्वागत है। इतनी रात को आप सब लोग आएंगे